हमारे शरीर से जितनी भी चीज़ें बाहर निकलती है ये सब गंध है। मल, मूत्र, वात, पित्त, कफ, पसीना, ये सब गंध है। और एक चीज़ और भी निकलती है, वो है ज़बान, हमारी वाणी। वाणी का सदुपयोग किसी को सुख दे सकता है। वाणी का सदुपयोग माँ सरस्वती की वीणा बना देता है और वाणी का दुरुपयोग चुभने वाला बाण। वाणी से दुख देने वाले कार्य कौन कौन से होते हैं? ताने मारना, अपमान करना, क्रोध करना, गलत शब्दों का उच्चारण करना, झूठ बोलना, दूसरों पर दोषारोपण करना, ये सब जो है वाणी के माध्यम से दुख देने वाले कार्य है। और वाणी के माध्यम से जो हम सुख दे सकते हैं वो कार्य कौन से हैं? प्रशंसा करना, आदर सम्मान देना, प्रेम देना, प्रोत्साहन देना, सही और उचित शब्दों का इस्तेमाल करना, सच बोलना, सांत्वना देना, ये जो सब चीज़ें हैं ये वाणी के माध्यम से हम किसी को सुख पहुंचा सकते हैं। वाणी के माध्यम से हम सबसे अधिक सुख और सबसे अधिक दुख दूसरों को देते हैं। वाणी के माध्यम से दिया गया दुख देने वाला व्यवहार, आपने देखा होगा, दुख देने वाला व्यवहार करते हुए देखा है ना, उसका चेहरा कैसे उतर जाता है। जिसके साथ वह व्यवहार करता है उसका चेहरा बाद में उतरता है, पहले उसका खुद का चेहरा आधार कार्ड वाला बन जाता है। जो ऐसा व्यवहार करता है और वाणी से सुख देने वाला व्यवहार करने वाला व्यक्ति का चेहरा मुस्कुराहट वाला बन जाता है। बिना मुस्कुराए वो व्यक्ति किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता। अगर उसे किसी की प्रशंसा करनी है तो उसके चेहरे पर ऑटोमेटिक मुस्कुराहट आ जाएगी। आप बताइए, हम बिना मुस्कुराए किसी की प्रशंसा कर सकते हैं क्या? आप करके देखिए, आपके चेहरे पर पहले मुस्कान आएगी, फिर सामने वाले को कहेंगे आप कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, या फिर आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। आप देखिए ज़रा सा, आपके चेहरे की मुस्कान का संबंध किस किस चीज़ से है, क्योंकि दांव पर लगा है हमारा तन, मन, धन और संबंध। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका भाग्य मुस्कुराता है। आपकी मुस्कान का आपके भाग्य के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब आप मुस्कुराते हैं आपका भाग्य मुस्कुराता है, आप मुस्कुराते हैं आपका स्वास्थ्य मुस्कुराता है। जब आप मुस्कुराते हैं आपके चेहरे के प्रेशर पॉइंट प्रेस हो जाते हैं और वे संजीवनी बूटी का सिक्रेशन बॉडी में पहुंचाने लगते हैं। तो आप मुस्कुराते हैं आपका स्वास्थ्य मुस्कुराता है, आप मुस्कुराते हैं आपका गला मुस्कुराता है। गला समझते हैं ना? जितनी चौड़ी मुस्कान उतना चौड़ा पैकेज। ये सोचिए, दुख देने वाला व्यवहार जब आप करते हैं आपका चेहरा उतरता है। दूसरे की जाने दो, जिसके साथ आप ऐसा व्यवहार कर ताने मारें, अपमान करें, उनका छोड़ दीजिए। आपकी बात हो रही है तो सबसे पहले आपका चेहरे पर पड़ता है ये व्यवहार। आप मुस्कुरा कर ही नहीं सकते। सबसे पहले आपके चेहरे की मुस्कान गायब होती है। तो आपकी मुस्कान उतरी, भाग्य उतरा, स्वास्थ्य उतरा, गला उतरा, पैकेज उतरा। तो सोचिए आप कितनी बड़ी कीमत चुकाते हैं इस व्यवहार के लिए, और इसके साथ पैकेज डील भी है। ऐसा व्यवहार करोगे तो दुख, दरिद्रता, अशांति, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ़ें, रोग, समस्याएं, ये सब पैकेज डील है। ये किया तो ये आएगा ही आएगा। जैसे ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, किंग और स्केल। आप कहेंगे किंग दे दो, पीछे से तो स्केल आने ही वाला है। आप चाहो या ना चाहो ये सब आने ही वाला है। और सुख देने वाला व्यवहार करने के साथ ही आपका पैकेज डील है सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता। ये सब पैकेज डील है। आप अगर किसी के साथ सुख देने वाला व्यवहार करते हैं तो ये सब चीज़ें आपके पास आनी ही है। समझ गए? ऐसा व्यवहार करोगे तो साथ में आएगा, और वैसा व्यवहार करोगे तो वह साथ में आएगा। अब लोगों की कॉमन समस्या क्या है? आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कहना नहीं मानते हैं, कुछ बोलो तो उल्टा जवाब देते हैं। सारा दिन बाहर का खाने के लिए बाहर घूमने चाहिए, या
घर के सदस्य मेरी तो बात सुनते नहीं हैं। वे न मेरी कदर करते हैं न मेरी केयर करते हैं। इसके लिए हम क्या करें? बच्चे गलत रास्ते पर चले गए, उसके लिए हम क्या करें? तो इन सभी समस्याओं का उत्तर सुन लीजिए। मेरा पहला प्रश्न है कि आपको क्रोध आता है? क्या बोला? आता है। इंसान है तो आएगा ही, ठीक है ना? ध्यान रहे, क्रोध कभी भी अकेला नहीं आता, अपने पूरे कुनबे को साथ लेकर के आता है। जब क्रोध आता है हम ताना भी मारते हैं, हम सामने वाले का अपमान भी करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गलत शब्दों का उपयोग भी करते हैं, दूसरों पर दोषारोपण भी करते हैं। बराबर है? पूरा परिवार सहित आता है और इसको साथ में लाता है। जब हमने क्रोध किया, दूसरों को अपमानित किया, ताना मारा, अब आपकी समस्या बच्चे से है। आपके कंठ में किसका वास है? आपके कंठ में माँ सरस्वती जी का वास है। जब आप ऐसा व्यवहार करते हैं, क्रोध करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, तो जो आपके गले में माँ सरस्वती का वास है वह आपके बच्चों को आशीर्वाद कहाँ से देगी और उनको बुद्धि कहाँ से आएगी? समझ में आया कि नहीं? आपने बच्चे को सही रास्ते पर लाना है तो सही और उचित शब्दों का प्रयोग करना होगा। हम सभी चाहते हैं हमारे बच्चे सिंसियर हो, रिस्पॉन्सिबल हो, पंक्चुअल हो, पोलाइट हो, चाहते हैं ना? पर कभी आपने उनसे कहा है कि तू बहुत सिंसियर है, तू बहुत पंक्चुअल है, तू ऐसा है वैसा है? कई पेरेंट्स को तो हमने सुना भी है बोलते, क्या कहेंगे, जैसे हम तू नालायक है, और वो ये साबित करके बताता है कि तुमने जो कहा मैंने वो साबित करके बताया। बच्चों के लिए या किसी के लिए भी हमेशा सही और उचित शब्दों का प्रयोग ही करें। तू बहुत सिंसियर है, रिस्पॉन्सिबल है, पंक्चुअल है, पोलाइट है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो सामने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मोबाइल लेके बैठा है, बजाय उसके बराबरी में गलत शब्दों का उच्चारण करके मन ही मन करें तू बहुत सिंसियर है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आप देखना थोड़ी देर में मोबाइल बंद कर देगा। कई बार हम देखते हैं कि कोई भी बच्चा 24 घंटे नहीं पढ़ सकता। आप पढ़ सकते हैं क्या? बच्चे भी नहीं पढ़ सकते, है ना? वो पढ़ाई करने के बाद बीच में घंटा आधा घंटा टीवी देख लूं क्या, है ना? आपका क्या फ़र्ज बनता है? चल देख ले, और आधे घंटे बाद बंद कर देना। परंतु हम क्या जवाब देते हैं? मेरे को मालूम है तो आधा घंटा बोल रहा है पर 2 घंटे से पहले उठने वाला नहीं है। अब आपके शब्द ने उसे 2 घंटे तक उसे वहीं चेप के रख दिया। हमेशा अच्छे शब्दों के अलावा दूसरे शब्दों का प्रयोग ही मत करो और फिर चमत्कार देखें। सिंसियर है, पंक्चुअल है, पोलाइट है, रिस्पॉन्सिबल है, विलियंट है, इंटेलिजेंट है, और फिर आप देखिए जो भी वीर हुए हैं, इतिहास भरा पड़ा है। शिवाजी की स्टोरी पढ़ रहे थे हम, एक छोटा सा था, उसकी माँ कहा करती थी वीर शिवाजी। क्या बोला करती थी? वीर शिवाजी। अब आप सोचो, छोटा सा बच्चा 4-5 महीने का ऐसी क्या वीरता दिखा दी कि वीर शिवाजी पर उन शब्दों का असर था। हम सब जानते हैं कितने वीर थे शिवाजी। जितने भी पहुँचे हुए लोग हुए हैं उनकी भी आप जीवनी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी माता पिता ने कभी भी उनके लिए गलत शब्दों का उच्चारण नहीं किया है। आप भी करके देखिए, नतीजा वो ऊंचाइयों पर पहुँच। हम तो कहेंगे कि बच्चों के प्रति एक ही भाव अपने भीतर रखें। क्या भाव रखना है? आंखें बंद करें और आंखें बंद करके आपके सामने चाहे छोटे हो या बड़े हो और उनको ये भजन समर्पित कर, ये शब्द आपको करना है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा,
मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। मेरे संग झूल रहा है, मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अपने बच्चे के साथ उनके प्रति बस एक ही भाव रखिए, एक ही चाव रखिए, फिर परिवर्तन देखिए जीवन में क्या होता है। बस ऐसा ही आप अपने बच्चों के साथ व्यवहार कीजिए, फिर देखिए आप आपके बच्चे में कितना परिवर्तन आएगा। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स में अपने किसी भी प्रभु का नाम लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।